आज जो हमारे बीच में पर्सनैलिटी अवेलेबल हैं, उनका नाम अमित जी है और वो उनके अपलाइन है। तो बिल्कुल सेम ऐसी हो सकता है, उनसे भी बेहतर, और अपलाइन है तो कहीं ना कहीं बेहतर करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का सेशन बहुत ही ज्यादा सफल होने वाला है, सक्सेसफुल होने वाला है। तो मैं चाहूंगा अंशुल जी प्लीज माइक म्यूट कीजिएगा, मेरा भी कीजिएगा, और आप इनवाइट कीजिएगा हमारे बीच के आज के जो गेस्ट स्पीकर हैं डायमंड डायरेक्टर साहब को। जी जी सर, तो थैंक यू सर, थैंक यू अजय सर, आपने मुझे ये मौका दिया अमित सर को इनवाइट करने का इस प्लेटफॉर्म पे। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद मैं सभी टीम मेंबर्स का करना चाहूँगा जो सेशन पे 9 बजने से पहले ही इंतजार करते हैं कि कब जैसे ही 9 बजे और जल्दी से जल्दी हम सेशन ज्वाइन करें और हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो, या हम उन सभी लीडर को सुने, सभी की सक्सेस स्टोरी सुने, ताकि हमें पता लगे कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो हमारी भी यही कोशिश रहती है कि हम हमारे 9 बजे के सेशन में हर दिन उन सभी लीडर्स को लाएं, आप सबसे इंट्रोड्यूस कराएं, सबकी सक्सेस स्टोरी शेयर करें, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपनी स्ट्रेटेजी से जो भी उन्होंने सीखा अपनी अपलाइन से, उसको कैसे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और कैसे कार अचीवर बने, कैसे फॉरेन ट्रिप अचीवर बने, कैसे लग्जरी कार अचीवर बने, वो सारी सक्सेस स्टोरी हमारी टीम मेंबर्स के साथ शेयर करें। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो है मिस्टर अमित कुमार जी, जो डायमंड डायरेक्टर हैं, और जैसा कि अजय सर ने बताया वो परविंदर सर की अपलाइन है। तो आज अमित सर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। तो मैं अमित सर को वेलकम करना चाहूंगा। वेलकम अमित सर। अमित सर, कैन यू हियर मी? जी वेलकम जी, वेलकम, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू सर। जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि रात के 9 बजे भी आज मुझे सुनने के लिए बैठे हो। तो ये मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। सबसे पहले गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। और आज का सेशन वाकई में ही मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हर कोई आदमी अपना अनुभव शेयर करता है और मुझे भी कुछ बातें सीखने का यहाँ पर मौका मिला। क्या मैंने यहाँ से सीखा, क्या मुझे अचीवमेंट मिली, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात होगी। तो अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही हो तो एक बार अंशुल जी आप बता सकते हैं कि वॉइस सही आ रही है, नहीं आ बिल्कुल रही है? क्लियर वॉइस आ रही है सर, बिल्कुल क्लियर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितने भी लोग मीटिंग में हैं, लगभग मीटिंग में 57-58 लोग हैं, तो आप यहीं रहे आधा पौन घंटे के लिए। हो सकता है किसी को कौन सी बात अच्छी लग जाए, कौन सी बात दिल को छू जाए और वो काम करने के लिए एग्री हो जाए। और अगर आज की मीटिंग में एक बंदे को भी कोई बात छूगी मेरी, या कोई मेरी बात अच्छी लगी है, तो उसकी लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट आता है, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। तो सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम जैसे आप सभी लोग जानते हैं अमित कुमार है, और मैं बेसिकली गांव से बिलोंग करता हूँ, बडेड़ी मेरा गांव है। और 28 जून 1984 को मेरा जन्म हुआ था। आज के दिन ही आज मेरा जन्मदिन भी है, और बहुत सारे लोगों की विशेष मिली। और ये जी थैंक यू। और ये सब वेस्टेज में आने के बाद भी यार, लेकिन उससे पहले पता नहीं कितनी 28 जून ऐसे ही निकल गई। जन्मदिन का नहीं पता था, कुछ नहीं पता था, लेकिन जब से वेस्टेज में आए हैं तो जन्मदिन का पता लगना शुरू हो गया। आज मेरे अपलाइन जो मेरे मेंटोर है इस बिजनेस में, जो मुझे लेगा, मिस्टर नितिन वाले जी, मैं चाहूंगा जब उनका नाम मेरे जुबान पे आया है तो जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए एक बार, क्योंकि वे मुझे इस बिजनेस में लेकर आए थे। और वे आज आए, केक भी लेकर आए, मेरी टीम के मेंबर मेरे घर पे आए, सेलिब्रेशन किया, बहुत अच्छा लगा। और ये जो प्यार मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग में, यही बहुत कुछ बड़ा काम करवा के ले जाता है एक साधारण से बंदे में। तो नाम अमित कुमार है, ये गांव से बिलोंग करता हूँ। और पढ़ाई की मैं बात करूँ तो वैसे तो 5वीं तक की तो पढ़ाई गांव में ही प्राइमरी स्कूल में हुई है। उसके बाद 6ठी 7वीं में छपार स्कूल है हमारे कस्बा, छपार का नाम सभी लोगों ने सुना होगा, तो वहां मैंने की है। उसके बाद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 7वीं में फेल हो गया था। बहुत सारे लोग नहीं होते, लेकिन 7वीं में फेल हुआ। और फेल होने के बाद में मेरे भाई की जॉब लग चुकी थी एक की, तो मेरे घर वालों ने सोचा कि एक आदमी घर में भी चाहिए, कोई मेहमान वगैरह आ जाता है। तो मेरा प्रमोशन की जगह डिमोशन हो गया, छपार से मुझे फिर दोबारा गाँव में बुला दिया गया। और 7वीं 8वीं फिर मेरी गाँव में ही हुई। और गाँव में जब मैं जाता था तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था, बहुत बेइज्जती सी महसूस होती थी। आप पहले कस्बे पढ़ने जाते थे, गाँव में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अपना चारा नहीं चलता कुछ चीजों में।
तो 7वीं 8वीं यहाँ करी, फिर 9वीं 10वीं फिर छपार से की, 11वीं 12वीं मुजफ्फरनगर जाट कॉलेज से की, उसके बाद बीए किया। 2005 में फाइनल बीए मेरा कंप्लीट हो गया था। और 2003-4 में मैंने कंप्यूटर कोर्स किया 1 साल का। भैया बोलते थे कि कंप्यूटर सीख लो, कंप्यूटर का जमाना है, क्योंकि उस टाइम में नए नए चीजें कंप्यूटर वगैरह आई थी। तो 1 साल का कंप्यूटर कोर्स भी किया। और 2005 में मैंने भर्ती की तैयारी तो नहीं की थी, ऐसे ही लगा था। 2005 में दिल्ली पुलिस की भर्ती आई थी, फिजिकल हो गया था, लेकिन रिटन में किसी ने ये नहीं बताया कि रिटन की तैयारी भी करनी होती है। और जब किसी चीज की हमारी तैयारी नहीं होती तो आपको पता है कि रिजल्ट भी 0 ही आता है। तो उसमें मेरा नंबर नहीं आया। उसके बाद 2006 में मैंने दुकान खोली जनरल स्टोर की मुजफ्फरनगर में। 6 महीने चली हुआ। 6 महीने के बाद मैं बीमार हो गया बहुत ज्यादा। 2006 में बहुत ज्यादा बीमार रहा, अपने जीवन का सबसे ज्यादा बीमार में उसी साल रहा। तो उस चक्कर में दुकान भी बंद होगी। उसके बाद भर्ती की और तैयारी की, तब मैनपुरी तक गए हम भर्ती के लिए। उसके बाद फाइनली 2007 में चुपके से मेरे जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग आई। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताऊं, सबसे पहले मेरी फैमिली के बारे में बता दूं आपको थोड़ा सा। मेरी फैमिली में मेरे से बड़े 2 भाई हैं, सबसे बड़ी सिस्टर है हमारे घर में, मम्मी पापा है, अब मैडम है, 2-3 बच्चे हैं, एक लड़की है सबसे बड़ी, और बेचारी हैंडीकैप है, वो चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, फ्लैट पे रहती है वो। तो उसकी फिगर बहुत ज्यादा रहती है। और कहीं ना कहीं वो मुझे मोटिवेट भी करती है कि मुझे कुछ करना है ऐसे बच्चों के लिए। तो वेस्टेज में आने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जब पैसा होगा बहुत सारा तो कुछ इस तरह के बच्चों के लिए कुछ अलग से ही बनाया जाएगा, ताकि वे बेसहारा ना हो, उनकी बेकदरी ना हो। तो वो भी एक अपना ड्रीम है, इमोशनल ड्रीम है। उसके साथ साथ में 2 बच्चे हैं, ये सब काम किया। और 2007 में जब नेटवर्क मार्केटिंग आई तो मुझे नहीं पता था नेटवर्क मार्केटिंग कोई चीज होती है। भाई बड़े भैया फौज में है, 2 भाई है, दोनों फौज में ही हैं। तो बड़े भैया ने ही मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया था। मास्टर जी उसमें मेरे अपलाइन रहे हुए हैं। और मास्टर जी के घर पे हम गए तो वहां पर पता लगा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, थोड़ा बहुत पता लगा। उसके बाद हम इसमें बढ़ते चले गए, सीखते चले गए, बढ़ते चले गए। किताबें, अच्छी बात है कि किताबों का सानिध्य वहां पर मिला। अपलाइन जो थे उन्होंने किताबों को बोला कि भाई किताब पढ़ो, आप यहाँ से नॉलेज मिलेगी। तो वहां पर नॉलेज बहुत मिली। 2007 से लेकर 2011 तक मैंने पहली कंपनी में काम किया। लेकिन जितनी मेहनत कर रहे थे उतनी अचीवमेंट वहां पर नहीं आ रही थी। और जो अपनी जिंदगी का पीक समय होता है, जिसमें लड़के जाते हैं भर्ती की तैयारी करते हैं, जॉब की तैयारी करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मेरा समय उस कंपनी में लगा। और जब लगा तो वहां से कोई अचीवमेंट नहीं आई। मुश्किल से 60,000 के लगभग यहाँ पैसे आए थे वहां पर 4 साल में, और उससे ज्यादा मैं वहां पर लगा चुका था। तो नेटवर्क मार्केटिंग को नमस्ते करी फिर 2011 में। शादी भी हो चुकी थी 2011 में। और शादी भी कहीं ना कहीं नेटवर्किंग की ही देन है, क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है कि आपको लोगों के टच में रहना चाहिए। तो मेरी मौसी की लड़की है तो मैं उनके टच में था, क्योंकि पहली कंपनी में इंश्योरेंस वगैरह भी होते थे। तो जो हमारे जीजा जी थे वे बीएसएफ में थे। मुझे लगता था कि वहां से एक इंश्योरेंस निकल के आ जाएगा, तो मैंने फॉलो वगैरह के लिए फोन करता रहता था। और वहां से मुझे जीवन बीमा तो नहीं मिला, लेकिन जीवन साथी जरूर मिला वहां से। और जीवन साथी भी ऐसा मिला कि उसके बाद मेरी लाइफ बहुत तेजी से बदलनी शुरू हुई, अच्छी अच्छी चीज मेरी जिंदगी में होनी शुरू हुई। तो फाइनली 2011 के लास्ट में फरवरी के आसपास मैंने पहली कंपनी को छोड़ दिया, क्योंकि हम भक्त बनने के लिए नहीं आए थे, न इतना समय था कि फालतू में कहीं टाइम को बर्बाद करें। उसके बाद मैंने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी किया। शिव बाबा टेलर्स के नाम से विश्वकर्मा चौक मुजफ्फरनगर में ऑफिस खोला पार्टनरशिप में। उसके साथ साथ में इंडिगो गाड़ी जब आती थी टाटा की, वो मैंने चलाई 2013-14 में। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी उसके साथ साथ में किया। टैक्सी लाइन में पहले बहुत अच्छा लगता था मुझे कि यार नहाओ धो सुबह को टाइम निकल जाओ, खाना भी फ्री का है, पैसे भी आता है, मौज है, काम धंधा कुछ करना नहीं होता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग नॉलेज मिल चुकी थी, एजुकेशन का पता लग चुका था। लेकिन जैसे ही हम टैक्सी लाइन में गए, और आप सभी को पता है कि टैक्सी लाइन कितनी गंदी लाइन होती है, वहां पर इज्जत तो कुछ होती ही नहीं है। ड्राइवर को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कोई नौकर हो, बाहर से कोई नौकर आ रहा हो, उसे ऐसे ट्रीट नहीं करते जैसे कि ड्राइवर को ट्रीट किया जाता है। बहुत सारे लोग अच्छे से ट्रीट करते हैं, लेकिन बहुत सारे तो बहुत गंदा व्यवहार करते हैं। हम सुबह सुबह निकल जाते थे और रात के 10-11 बजे तक भाई फिर आते थे, खाना घर ही आकर खाना पड़ता था। तो वहाँ 1 साल तो मजा सा आया, लेकिन 1 साल के बाद धीरे धीरे पता लगना शुरू हो गया कि यार जिस चीज के लिए तू आया था, जो तेरी सोच थी, वो तो कहीं नीचे जाती जा रही। क्योंकि जब नेटवर्क मार्केटिंग तो लाखों रुपए की सोच थी, और जब हम टैक्सी लाइन में गए तो कई 100 रुपए की टीपी मिल जाए, या 10 बजे के बाद आए तो नाइट तो मिलनी चाहिए। तो वहां सोच चली गई, कहाँ सोच चली गई 100-150 रुपए पर ये खाना भी देगा कि नहीं देगा, नाश्ता भी देगा कि नहीं देगा, वहां पर सोच चली गई। और कई बार ऐसा हो गया कि दुल्हन जब आती थी तो दुल्हन के लिए स्पेशल मेरी गाड़ी जाती थी। और दुल्हन की गाड़ी ले जाने का मतलब ये है कि वहाँ जिम्मेदारी है।
सबसे पहले जाएगी, सबसे बाद में आएगी। और बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है कि दुल्हन आती है तो उसमें टिप्स मिलता है, इनाम वगैरह मिलता है। मुझे किसी ने कोई इनाम नहीं दिया, क्योंकि मांगने की आदत अपनी नहीं थी। अब बिना मांगो कोई देता नहीं। और आप सब लोगों को भी एक्सपीरियंस होगा कि जब ब्याह शादी होती है तो सब पैसे खर्च हो जाए, टैक्सी वालों को देने के नाम के या हलवाई को देने के नाम के पैसा खत्म हो जाएगा, खर्चा बहुत ज्यादा हो गया। तो वो सब चीजें वहां पर झेल ली, तो सोच आई कि यार मजा नहीं आ रहा जिंदगी में। जब सोच ही खत्म होगी तो मिलेगा क्या। और ये ईश्वर की देन है कि सोच पहले से बड़ी थी। मौका नहीं मिल रहा था कुछ करने का, लेकिन सोच बड़ी थी पहले से ही। घर वाले भी परेशान थे इस बात को लेकर कि छोटी बात करता ही नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ कि 2014 में वेस्टीज आई, और जिन लोगों के माध्यम से आई वे लोग अपना ही तरीका अपना रहे थे वेस्टीज को करने का, क्योंकि बहुत सारे लोग समझदार होते हैं। उन्हें लगता है वाली साहब तो गलत प्लान चला रहे हैं, ऐसा कर लेंगे तो हम बहुत तेज से आगे बढ़ जाएंगे। तो उन लोगों के द्वारा वेस्टीज का पता लगा, तो वो करी ना करी बर्बादी थी, वो छोड़ दी जब 1-2 महीने ट्राई करने के बाद में। लेकिन फाइनली जब 2016 में दोबारा वेस्टीज आई, तो उन लोगों के माध्यम से आए जिनमें पहले से जानता था। मेरी पहली कंपनी में क्रॉस ग्रुप में थे वे, और मैं उनकी एनर्जी को जानता था। मुझे पता था कि वो बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। और गजब की बात है कि उस दिन 28 जनवरी थी। 28 जनवरी की मेरी शादी की सालगिरह है। तो उस दिन वे आए मेरे घर पे 2 फरिश्ते, जिनका नाम, एक का नाम मिस्टर नितिन वालिया जी है और एक का नाम अभिषेक द्विवेदी जी है। तो मैं चाहूंगा दोनों शानदार बंदों के लिए शानदार कदमी एक बार आप करें। तो वे दोनों बंदे मेरे पास में आए, और दोनों बंदों को पहले से जानता था, तो ना करने का तो मतलब ही नहीं था। लेकिन मैं एक आप बात आपको बताऊं कि जब मैं 2014 में वेस्टीज में आया था, तो मैंने कुछ प्रोडक्ट लाया था, नोनी फ्लैक्स वगैरह, और वे खाए नहीं थे। आपके अभी एक सवाल आता होगा कि लोग प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं तो यूज ही नहीं करते, अलमारी में रखते हैं, टांग के ऊपर रख देते हैं, उन्हें यूज ही नहीं कर पाते। वो सीन मेरे साथ भी था। वो सीन क्यों होया? क्योंकि हम जब निगेटिव होते हैं किसी चीज के लिए, पॉजिटिव नहीं होते, कोई सही जानकारी नहीं होती, वो प्रोडक्ट भी बकवास लगता है, फालतू लगता है। हमें लगता है कि जैसे हम लोग प्रोडक्ट खाएंगे तो जान हमारी बाहर निकल जाएगी। तो ऐसा मुझे लगता था। तो जब वाल्या जी और अभिषेक जी मेरे घर पे आए, मैंने प्रोडक्ट दिखाए, मगर देखो प्रोडक्ट तो रखे हैं, नॉन तो एक्सपायर भी हो चुका था। उन्होंने बोला है तो बहुत शानदार प्रोडक्ट है, बिना आप खाओ। तो उन्होंने प्लान के ऊपर बात करी, उन्होंने बोला कि आप बहुत बड़ा काम यहाँ कर सकते हो। तो बिना ना तो नहीं लिकड़ी, मुंह से हाँ लिकड़ गई थी, क्योंकि राहु केतु मेरे सब सही चल रहे थे, ऊपर वाला कुछ मेरी जिंदगी में परिवर्तन लाना चाह रहा था। तो मेरे मुंह से हाँ निकली, लेकिन काम नहीं किया। क्योंकि 4 साल एक अन्य नेटवर्क मार्केटिंग में लगाने के बाद में, पीक समय अपना लगाने के बाद में, हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ नया काम इस तरह कर पाऊं। क्योंकि मुझे पसंद, जब पहली कंपनी को छोड़ डाला तो घर घर जाना, लोगों बार बार कॉल करनी, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती थी। तो मुझे लगा कि यार चोखा पिंडा छुट गया, काम करने से, लोगों घर में जाने से, अब कुछ और हिला करेंगे। और काम भी बहुत सारे किए, नौकरी भी की एयरटेल में, जैसा आपने देखा हुआ एयरटेल को जॉब मिलती है आईडी वगैरह का कलेक्शन करने का, या आईडी की इंक्वायरी करने का कि आईडी बंदे की सही है नहीं है, उसका काम भी मैंने किया। और ढक्कन बनता है प्लास्टिक के बोतल के डिब्बों के, ढक्कन बनता है, वो ढक्कन बनने का काम भी मैंने किया। थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस मुझे नौकरी का है, लेकिन कभी मन नहीं लगा नौकरी में। एक बार लक्ष्मी प्लांट, लक्ष्मी कंपनी है इधर, जब आप जाते हो एक बार दूर की साइड से दूर की तरफ घुसोगे आप, तो उधर एक लक्ष्मी के नाम से एक कंपनी थी, वहां पर सिलाई का काम होता था कपड़ों की। तो एक बंदे ने मुझे वहां पर पूछा कि भाई आप यहाँ पर जॉब कर लो। तो मैं सुबह जैसा इंटरव्यू देकर अंदर गया, तो मैं शाम दोपहर को लंच के टाइम में बाहर निकल गया। मुझे ऐसा लगा कि मेरा दम घुट जाएगा, यहाँ मेरे पर काम नहीं हो पाएगा। और उस टाइम पर तो बुरा लगता था कि तेरी जिंदगी में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अब समझ में आता है कि जो ऊपर वाला करता है सही करता है, क्योंकि वो चुनकर रखता है हमारे लिए कुछ ना कुछ काम। जैसे आपने सुना होगा कि जोड़े ऊपर से बन के आते हैं, तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि काम भी ऊपर से चुन के आता है कि फाइनली इस बंदे को ये काम करना है, इसमें सफल होएगा। तो नौकरी की तो कोई ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। तो फाइनली जब मैंने वेस्टीज को करना शुरू किया, तो चैलेंज सबसे बड़ा मेरे सामने क्या आया? चैलेंज सबसे बड़ा ये आया कि पहले से लोग कम थे, क्योंकि मेरा स्वभाव शर्मिला टाइप का है। मैं शर्मिला हूँ बहुत ज्यादा, बहुत कम बोलता हूँ, मैं आज भी कम ही बोलता हूँ। जहाँ वेस्टीज की बात आती है तो वो तो बात दूसरी है, लेकिन मेरा स्वभाव कम बोलने का ही है। और गिने चुने लोग कम थे, क्योंकि ऐसा तो नहीं पता था कि भाई आगे जाकर नेटवर्किंग भी करनी है तो फ्रेंडशिप ज्यादा रखो, ज्यादा लोगों से बात करो। क्योंकि अपना पहनावा बहुत सादा था। घर की बात करो तो घर में इतना पैसा नहीं था कि 2 भाइयों की नौकरी जरूरत थी फौज की, लेकिन अपने लिए पैसा नहीं था। वो कहते हैं नहीं, ऑक्सीजन अगर किसी को जैसा कोरोना काल में ऑक्सीजन चाहिए थी तो थोड़ी थोड़ी मिल रही हो बस जिंदा रहने के लिए, तो पैसा भी इसी तरीके से मिलता था, जो हम बिल्कुल खर्च ही कर सके बस, और वो भी बहुत जरूरत का।
तो पर्सनैलिटी इतनी कोई खास नहीं होती थी। शर्ट अपनी गोडे तक होती थी, पैंट से बाहर होती थी, चमड़े के जूते होते थे। कॉलेज में भी हम गए, एसजी कॉलेज में भी कंप्यूटर कोर्स भी किया, लड़की वगैरह भी वहाँ आती थी। बहुत मन किया कि फ्रेंडशिप करे, लेकिन अपने हालात को देखकर मन नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता था अगर फ्रेंडशिप की किसी से तो खर्चा भी होगा, सारे काम होंगे, क्योंकि यार दोस्तों को देखते थे। वो बोलते हैं ना कि बारात बन गए लेकिन ब्याह नहीं हुआ, तो बारात में तो बहुत सारी हमने किया तो अनुभव हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों को हमने अनुभव देखे, तो उन चीजों को देखते हुए अपने आप को पीछे हम कर लेते थे, मगर नहीं, इन चीजों से दूरी ठीक है। तो ऐसी मेरी पर्सनैलिटी होती थी उस टाइम पर। तो पैसे की तंगी बहुत ज्यादा रही, तो जब बंदे कम थे, जो थोड़े बहुत थे, वे पहली कंपनी में भी जुड़ चुका था। और मैं आपको बताऊं कि पहली कंपनी में मेरा चेक 42 रुपए का आया था। 4 साल पूरी मेहनत करने के बावजूद, 1 बजे क्लोजिंग करने के बाद आते थे घर पे, तो 42 रुपए का जब चेक आया तो वो अच्छा नहीं लगा कि यार इतनी मेहनत कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन पैसा नहीं बढ़ पा रहा। तो वो अपना काम फाइनली छोड़ा। तो जब वैसी शुरुआत करनी शुरू करी तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया? सबसे बड़ा चैलेंज तो यह आया कि जो पहला डर था दिमाग में कि 4 साल लगाए कुछ नहीं हुआ, क्या पता यहाँ होगा कि नहीं होगा, कि 4 महीने में ऐसे ही वाले जी को घुमाता रहा। कई बार क्या हुआ कि वाले जी घर पे बिना बताओ आ जाते थे। और आपको पता है कि जब नया नया बंदा कोई होता है, वो घर पे आता है, अप्लाई उसका बिना बताओ अगर आ जाए तो आदमी, आप समझ सकता है मन में कैसी फीलिंग आती है। अच्छी फीलिंग नहीं आती। और गांव वाले हैं तो गांव वालों के दिमाग में तो बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो मैं घर पे आता था, देखा वाले जी बैठे मुझे मिलते थे। कई बार वे मुझे बोलते थे भाई कहाँ हो? तो मगर जी खेत में हूँ। कहना कब आओगे? मगर जी मैं तो शाम तक आऊंगा। कहना ठीक है, जब आओगे हम जब भी आ जाएंगे। तो मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि उस टाइम पर मुझे वाले जी का आना बहुत अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आज मैं धन्यवाद देता हूँ वाले जी को। अगर मैं कुछ हूँ, अगर मैं डायमंड डायरेक्टर हूँ, अगर मैं 60,000 से ज्यादा का चेक ले रहा हूँ, कार अचीवर हूँ, तो वो उन्हीं की वजह से हूँ। अगर वो बार बार मेरे घर पे ना आते तो शायद आप लोग भी मुझे ना सुन रहे होते। अब मैं भी इस तरीके से आप लोगों के आगे रूबरू ना होता, मैं कहीं खेती कर होता फुल टाइम। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका आना, और उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट करता है जो भी मेरे घर पे आते हैं। तो आप ये ना सोचिए कि आप किसी के घर पे जा रहे हो, बार बार जा रहे हो, बंदा आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है या आपको रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। जब उसके समझ में वेस्टेज आएगी, जब उसके समझ में वैल्यू आपकी आएगी, वेस्टेज की नेटवर्क मार्केटिंग वैल्यू आएगी, तो वो बाद में आपके आने का भी इंतजार करेगा, आपको फोन भी करेगा, आपको भगवान के रूप में मानने का भी हो। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में मैं देख चुका हूँ, लोग भगवान की तरह पूछते हैं अपने लोगों को। तो वो सारे काम मेरे साथ में हुई है, लेकिन 2 महीने वाली जी ने कोशिश की, 2 महीने बाद वाली जी ने कोशिश करनी बंद कर दी। उन्हें लगा कि अमित काम नहीं करेगा अभी, तो लेकिन कोई बात नहीं, वे काम करते चले गए, करते चले गए। काम आदमी क्यों नहीं करता? क्योंकि एक तो डर है पिछला कुछ। जब तक आदमी को क्यों नहीं पता चलता मैं क्यों करूँ इस काम को, तो अप्रैल के महीने में कुछ खटपट मेरे घर में हुई, कवा सुनी मेरे घर में कुछ हुई, और वो कवा सुनी कुछ ऐसी हुई कि वहां यहाँ लगी दिल पे। जब दिल पे लगी तो मुझे लगा कुछ करना चाहिए लाइफ में। और खेती से मैं ज्यादा बड़ा काम नहीं कर सकता। 6 बीघे जमीन मेरे घंटे में आती है, और जो कि खेती को जानते हैं उन्हें पता है कि 6 बीघे जमीन से कितना बड़ा काम हो सकता है। क्योंकि 18 बीघे टोटल है हमारे घर में, और मम्मी पापा को मैंने हमेशा पैसे के लिए तरसता हुआ देखा है। और मुझे पता था कि अगर मैं भी अगर खेती करूंगा तो मैं भी ज्यादा बड़ा काम नहीं कर सकता। इसलिए मैंने डिसीजन लिया था कि मैं कुछ और ही करूंगा इसके साथ साथ में। तो जब करने का डिसीजन लिया तो सबसे पहली दिक्कत वही थी कि लोग कहाँ से आएंगे, क्योंकि सर्किल बहुत छोटा था, लिमिट था जो था वो पहली कंपनी में जो हो चुका था। मेरे कुछ नहीं है उस कंपनी में, तो उन लोगों को क्या होता, तो वे क्यों आएंगे मेरे साथ में। लेकिन जब आपने सुना होगा कि जहाँ चाह वहां रहा, फाइनली कुछ बातें घर में हुई, सब कुछ हुआ। 27 मई 2016 का वो दिन था जिस दिन मैंने डिसीजन लिया कि मैं वेस्टेज करूंगा, 1 लाख रुपए के लिए करूंगा। पहले दिन से सोच के आता मुझे 1 लाख रुपए मैंने यहाँ से कमाने हैं। और मैं वाले जी को 26 मई को फोन किया कि सर मुझे वेस्टेज करनी है, 1 लाख रुपए महीना कमाने हैं, अब मुझे बताओ मुझे क्या करना है, जैसा आप बोलोगे वैसा। सर ने बोला कि आप मुझे खड़ा करा जाओ, बैठ के काउंसलिंग करते हैं। 27 मई को मैं सर से मिलने के लिए वहां पर गया, और मैंने काउंसलिंग वगैरह उनसे की। और हमने 3-4 दिन वर्किंग की। 3-4 दिन वर्किंग करने के बाद मैं 6 के 6 मैंने ओपन कर लिए थे। और मैं वाले जी को ऐसे ऐसे लोगों के पास में लेकर गया जो मुझे पता था कि पक्का कर देगा बिजनेस। लेकिन गजब की बात है, सबने फार्म भर दिया। तो वहां पर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हुआ कि ये काम तो चलेगा भाई। जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है आदमी का, तो अपने अंदर से ही इस बिजनेस में क्या होता क्या है कि इस बिजनेस में हमें जामत की जरूरत पड़ती है। हनुमान को नहीं पता था तेरे अंदर कितनी ताकत है, तू उड़ भी सकता है। किसी ने उसे बताया, जामवंत का रोल अप्लाई करते हैं यहाँ पर अप्लाई। तो अप्लाई ने मुझे बताया तू भी कुछ कर सकता है। तो वहां से करना शुरू किया। और अच्छी बात ये रही कि मेरे अप्लाई में बहुत सारे लोग हैं, जिसमें अभिषेक द्विवेदी जी भी आते हैं, भारत
पुरी जी भी आते हैं, और हमारे ग्रेट गुरु महागुरु नीलम कुमार जी भी आते हैं, और हम सबके ग्रेट गुरु मिस्टर सुभाष सर भी आते हैं। इन सब के लिए दिल से क्लैपिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि सभी के सभी बहुत बड़े मेंटोर है, इनके गाइडेंस में हम काम कर रहे हैं। और जब मैंने काम करना स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मेरी जो वर्किंग हुई थी नीलम जी के साथ में हुई थी। मेरे वाले जो नीलम जी, हम वर्किंग के लिए गए मेरठ। एक प्लान बाईपास पे होती है, एक प्लान यूनिवर्सिटी में होती है। गजब की बात है, दोनों प्लान का कोई रिजल्ट नहीं आता, फॉर्म तो भर जाते हैं लेकिन बंदे काम नहीं करते। और नीलम जी ना हम लेके भी गए, हम लाई भी, टोल टैक्स भी बना दिया, खाना भी खिलवाया। तो मेरी समझ में एक बात आएगी, यहाँ पैसा तो यहाँ आता है, क्योंकि बंदा ऐसा तो तेल नहीं फूक सकता। पहले जो हमारी कंपनी थी उसमें जब हम काम करते थे, आप होम मीटिंग में 50 लोग बैठा लो, आप 10 लोग बैठा लो, अपलाइन वहाँ वीआईपी थे, वीआईपी अपलाइन आगे बोलते थे कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। लेकिन जैसा हम वेस्टिज में आए तो यहाँ पर एक बंदे के लिए अपलाइन को बुला लो, आप 2 के लिए बुला लो, अपलाइन कभी ये नहीं बोलता कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, वो ये बोलता है वो शाबाश बहुत अच्छा, आपने कोशिश तो की। तो वहां पर मुझे पता लगा कि यहाँ पर बहुत बड़ा काम हो सकता है। जब मैं नीलम जी गाड़ी में बैठा था, उनकी इको स्पोर्ट थी उस टाइम पे, और मैंने नीलम जी ने मुझे बताया कि भाई क्या करते हो, मगर खेती करता हूँ, मगर घर वाले 100 रुपये देते हैं, घर जाके हिसाब मांगते हैं उसका भी। तो नीलम जी ने एक बात मुझे बताई, भाई अमित कुमार इस जिल्लत की जिंदगी में जीना बिल्कुल, मुझे ठीक है सर। उन्होंने मुझे बोला कि अमित चौधरी नाम है, चौधरी ही बन जाओगे, सोचोगे अगर 3 साल आपने वेस्टिज कर लिया तो वे 2-3 लाइन मुझे आज तक भी याद है नीलम सर की। और नीलम सर के साथ जब मैं वर्किंग कर रहा था तो मुझे एक चीज सीखने को मिला, तो उनका जो लोग व्यवहार है, उनके जो बात करने का जो शैली है उनकी, वो इतनी सरल है, इतनी अच्छी है कि आदमी चाहे वो पहली बार ही मिला हो लेकिन ऐसा लगता है जैसे मुद्दतों से जानते हो। उस चीज को मैंने वहां से कॉपी किया, क्योंकि पहला अनुभव थोड़ा बहुत था वेस्टिज पहली कंपनी का, तो यहाँ भी अप्लाई किया हमने। तो वहां से मुझे एक मजबूती मिली, एक विश्वास मिला, बिलीव मिला कि यहाँ से बड़ा काम हो सकता है। उसके बाद मैंने वाले जी के साथ में मिलकर काम करना शुरू किया, और थोड़े दिन बाद ग्रुप देखो, क्योंकि वाले जी मेरे एक डेप्थ मेरी देख ही रहे थे, मगर साइड में हमें बना पाएंगे। गाइडेंस लेता था लेकिन फिजिकली उनकी मदद बहुत कम लेता था, क्योंकि पहली कंपनी में सीख लिया था जितना ज्यादा हम फील्ड में काम करेंगे खुद, उतने ही हम ज्यादा लीडर बन जाएंगे, इतने ज्यादा हम अच्छे इंसान बन जाएंगे। क्योंकि आप कितनी भी किताबें पढ़ ले, कितने भी अपने के संपर्क में रह ले, लेकिन असली गुरु है फील्ड, असली गुरु है मैदान। जब आप मैदान में जाते हैं, लोगों के सवालों का सामना आपके पास सामने होता है, आप उनका जवाब कैसे देते हो, नहीं दे पाते तो घर में आकर खोजते हो, आप वीडियो से हो, ऑडियो से हो, किताबों से, अपलाइन से, आप उनका सवालों का सोल्यूशन ढूंढते हो, तो आपके अंदर दिलचस्पी क्वालिटी आती है। तो इस सारे काम हमने करने शुरू किए। और वाजिद ने एक बात मुझे बोल दी जब हमने स्टार्टिंग कर ही रहे थे, कि भाई ये बता, काम आसान तेजी तेजी करना है या आराम से करना है। अब आराम से ही करना चाहता है कोई आदमी, कोई ये नहीं बोलता बहुत तेज से काम करना है हमें, मगर ये आराम आराम से करें, क्या दिक्कत है। तो वाजिद सर ने मुझे बताया कि भाई पहली कंपनी में दिक्कत आती थी, मगर ये बताओ क्या अंदर दिक्कत ये आती थी कि हम काम करते जा रहे मजे 6 साल में 6 महीने 1 साल निकल जाता है, और लोग हमसे पूछते हैं क्या आया भाई तेरा, और आया तो कुछ भी नहीं। तो वहां पर जो अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन हो जाता है। मगर हाँ सर ये बात तो थी, वहां पर क्या अंदर काम करते हैं, झटका मारते हैं, अचीवमेंट जल्दी लानी है। तो 27 मई 2016 को काम करना स्टार्ट किया, और सितंबर 2016 को मैंने अपना सिल्वर किया। वाले जी ने नीचे मास्टर जी का एक बंदा हो रहा है उनके लेवल पे काम किया, और मैंने अपनी साइड पे काम किया, झटके से काम किया, तो 18,700 रुपये का चेक आया। वाले जी को ये जिद क्यों थी तेजी से काम करना है, क्योंकि जब वाले जी घर पे आते थे, मम्मी एक साइड में, पापा एक साइड में बैठ जाते थे, वाले जी को बीच में बैठा लेते थे, और बोलते थे भैया इसने 4 साल दूसरी कंपनी में लगाए हैं, हमारे पास ना तो समय है फालतू और ना पैसा है फालतू लगाने के लिए। वाले जी समझाते हैं, प्लान आपको बताइए, पता है 100% बताया करना। तो वाले जी ने भी 100% दिया, लेकिन घर वाले मानने को तैयार नहीं थे। वाले जी भी जिद्दी इंसान है बहुत ज्यादा, उनकी जिद की वजह से आज मैं यहाँ पर। वाले जी ने बोला कि ये बताओ आपको चाहिए क्या, कि अगर इसका दिसंबर तक 5,000 चेक अगर आ गया तो हम समझ जाएंगे ये कुछ है, और हम इसे थोड़ा थोड़ा रात काम करने की इसमें दे देंगे। तो वह जिद थी वाले जी को, हमने काम करना स्टार्ट किया। चौथे महीने में 18,700 का चेक गड़बड़ों को दिखाया। वो चेक कैसे आया वो मुझे पता है, या मेरे मेंटर मिस्टर नितिन वाले जी को पता है। लेकिन उस 18,700 के चेक ने बहुत सारे लोगों को झटके दिए। उस झटके की वजह से लोग उठे, काम करना स्टार्ट किया। वो अलग बात है कि मैं सिल्वर 23 महीने रहा, और 23 महीने रहने के बावजूद में 8 महीने ही मेरा मेंटेन हो पाया, लेकिन ये किसी को पता नहीं लगा।
ये केवल मुझे पता था, वाले जी को पता था। तो ये चलता रहा। 2016 में मैं सिल्वर बना यहाँ पर, और अगस्त 2018 में यहाँ पर मैं गोल्ड हुआ। और जब मैं गोल्ड हुआ तो मेरे जो जीजा जी है, एक ही जीजा जी थे मेरे, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ। ब्रेन हेमरेज हुआ, दिमाग की नस फटी, तो वे हॉस्पिटलाइज हुए मेरठ में, और 8 महीना में हॉस्पिटल में रहे। 20-22 लाख रुपये उनके ऊपर लगा। तो हमारी जिम्मेदारी थी उनके पास होगी रहने की, तो मैं वहाँ भी रहा उनके साथ में भी, खेती भी देखी, वेस्टिज भी किया। बहुत सारे लोगों के बहाने होते हैं। बहाने क्या होते हैं जी, कि अल्लाह जीजा जी है जी, अब मैं कैसे काम करूंगा जी, मुझे तो हॉस्पिटल में जाना है, खेती भी देखनी है सर, थोड़े दिन के लिए आप मुझे फ्री छोड़ दो वेस्टिज। आप बोलते हो ना आपको बहुत सारे लोग, क्या ना सर अभी मैं 2-3 महीने बिजी हूँ, या 1 महीना बिजी हूँ, या 2 महीने बिजी हूँ, 6 महीने बिजी हूँ, मुझे छोड़ दो आप, मैं उसके बाद शुरू करूंगा। तो मैंने ऐसा नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं रुक गया तो रुक ही जाएगा, क्योंकि रेल का इंजन जब रुकता है ना तो दोबारा स्टार्ट होने में बहुत ज्यादा तेल पी जाता है, इसलिए वो जल्दी से बंद नहीं होता। तो हॉस्पिटल में रहा, खेती की, घर भी रहा, फील्ड भी किया, सिल्वर गोल्ड हो चुका था, गोल्ड के बाद में स्टार किया, स्टार के बाद वो मेंटेन भी किया, और फाइनली 23 फरवरी 2019 को मैं यहाँ से कारगिल लेकर आया। बहुत से लोगों के बाद में होते जी मैं कैसे कर पाऊंगा, लेकिन मैं हॉस्पिटल में जीजा जी के रहते रहते ये सारे मैंने काम किए। अवार्ड फंक्शन आया, सब बस भर कर ले गया मेरठ में। उसके बाद मेरी गाड़ी आई, लोगों ने बहुत ही उत्साह मनाया। 100-150 लोग लगभग वहां होंगे, लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। मेरी गाड़ी आई है, लोग वहां नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को विश्वास था, टीम के बंदों को विश्वास हो रहा था कि इस छोला आदमी की आ सकती है, इस सिंपल आदमी की आ सकती है, तो हमारी भी आ सकती है। बहुत सारे लोगों को विश्वास उस दिन नहीं आया, बहुत सारे लोगों ने फोटो खिंचवाए, क्योंकि जब हमारे अपलाइन साहब की गाड़ी आती थी तो हम भी फोटो खिंचवाते थे कि एक दिन हमारी भी आएगी। बहुत सारे लोग बोलते थे फोटो खिंचवाने से क्या आता है, क्या फोटो खिंचवाने गाड़ी आ जाएगी? लेकिन फोटो खिंचवाया, उसे विजुलाइज करना शुरू किया, तो वो गाड़ी भी आई। और जब गाड़ी आई तो 23 तारीख को गाड़ी आई, 24 तारीख को खबर मिली कि जीजा जी की तबीयत अचानक खराब होगी, और फाइनली 25 तारीख को वे हमारे से दूर चले गए। गाड़ी का सही तरीके से सेलिब्रेशन भी नहीं कर पाए, जीजा जी एक्सपायर हुए, बहुत बड़ा झटका था अपने आप में ये। तो वो भी काम किया। उसके बाद में यहाँ करते 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 फिर उसके बाद स्टार जब हुआ तो एक ग्रुप बड़ौत में था मेरा, बहुत शानदार ग्रुप चल रहा था, वो ग्रुप डेड हो गया। डेड क्यों हो गया? क्योंकि होता क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों की सोच कुछ नहीं होती जब स्टार्टिंग में आते हैं। ज्यादातर लोगों की कोई सोच ही नहीं होती, माहौल को देखकर अपनी सोच को क्रिएट करते हैं वे। और जब इनकी सोच क्रिएट हो जाती है, फिर इतनी ज्यादा हो जाती है कि जिस सिस्टम से उनकी सोच क्रिएट हुई वही सिस्टम उन्हें छोटा लगना शुरू हो जाता है। तो वे बंदे छोड़ के चले गए, मुझे झटका लगा। जहां मैं उस ग्रुप से एलओबी की तैयारी कर रहा था, और वहां से बिल्कुल जीरो हो गया। गाड़ी आ चुकी थी, तो चैलेंज बढ़ गए थे, और जब चैलेंज बढ़ जाते हैं तो बहुत सारी दिक्कत परेशानी हो जाती है। और उसी बीच में ओके लाइफ भी आ रही है, उसी के बाद होटल लाइफ भी आ रही है, उसी के साथ में उससे पहले वो सोशल ट्रेड भी आती है। बहुत सारी कंपनी आती है, जो इस तरह की कंपनियां जो आती है, जो इनके लीडर होते हैं झकझोर देते हैं आदमियों को, यार तुम बताओ तुम्हारा कितना चेक आया। और वे ये नहीं देखते कि बंदा कितना समय दे पा रहा है, उसकी कंडीशन क्या है, घर में क्या स्थिति है, वो उस चीज को देखते हुए देखते कितना समय कितना इनकम है। वे सारे लोग आए, लेकिन भगवान का शुक्र है कि राहु केतु सब सही रहे, बुद्धि सही रही, कि वेस्टिज छोड़कर हम कहीं नहीं गए। और फाइनली हमने डिसाइड कर लिया था कि वेस्टिज करेंगे, और वेस्टिज अगर नहीं होती है, किसी कारण से कुछ नहीं हो पाया यहाँ, तो हम खेती करेंगे। अदरवाइज वेस्टिज को छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं था, और ना ही हमने की। उसके बाद में क्या हुआ कि जब भी कोई मुझे छोड़ के जाता था, अपनी स्पीड को हम बढ़ाते थे। मैं जम्मू कश्मीर भी प्लान को करने के लिए गया हूँ, मैं जयपुर भी गया हूँ, मैं गुड़गांव भी गया हूँ, मैं हिमाचल भी गया हूँ, काला आप पड़ता है वहां पर। तो सारी वर्किंग की कभी अप्लायन से नहीं ये किया जी आप भी चलो जी, या टीम को नहीं बोला आप भी चलो भाई, केला चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक दिमाग में था कि जितना केला करूंगा इतना ही ज्यादा अपने आप को सीख पाऊंगा। तो ये सब सिलसिला चलता रहा। कुछ लोग बीच में आए, भाई होता है ना टीम में होशियार बच्चे आ जा, वे अपलाइन को बेवकूफ समझना शुरू करते हैं। क्योंकि जब मम्मी पापा होते हैं ना, मम्मी पापा जब बच्चे होते हैं, माँ बाप को जब बच्चे होते हैं, तो बच्चे जो है जब बड़े होते हैं थोड़े से मम्मी पापा को बेवकूफ समझना शुरू करते हैं ना, इन्हें कुछ नहीं पता, तो बड़े जमाने के हम ज्यादा समझदार है। तो टीम में कुछ लोगों ने शक करना शुरू कर दिया, लीडरशिप को लेकर, क्वालिटी को लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर। लेकिन हम लगातार चलते रहे चलते रहे चलते रहे, किसी को फॉलो करते हुए। किसी का बहुत बड़ा रोल है यहाँ तक आने में, क्योंकि सोच बहुत ज्यादा निगेटिव होती है, माहौल भी निगेटिव होता है। घर वाले बोलते थे, क्योंकि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग करता है, खेत में काम किया 10-11 बजे तक,
उसके बाद फील्ड में गए तो 8 9 10 बज जाते थे, तो घर वाले बोलते थे यार तू फिर पहले की तरह आना शुरू कर दिया चीज ना, तेरा फिर दिमाग चल गया पहले की तरह ही। मैं कहता नहीं यहाँ बहुत बड़ा काम होगा, कह रहा तो 4 साल भी ऐसे ही बोलता था, मगर यहाँ वाकई में बड़ा काम होगा। तो ऐसे हम काम करते हैं एसबीसी को करने से ये क्या फायदा हो यार, क्योंकि आपने सुना होगा बहुत सारे लोग घर के बोलते हैं कि किस्मत से ज्यादा समय से पहले कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा मुझे सुनने को बहुत ज्यादा मिला। जब मैं 23 महीने सिल्वर रहा स्ट्रगल करता था, कभी मेंटेन होता था कभी नहीं मेंटेन होता था, तो उस टाइम मेरे दिमाग में बात आती थी कि यार 1 लाख तो चल दिया वाणी जी के द्वारा, मास्टर जी के द्वारा, शायद तेरी हो नहीं रही। यस, मौका मिला शायद जनवरी या फरवरी में, वो क्या नाम आईटीओ पे। वहां जाने के बाद थोड़ा दिमाग में जो कैलकुलेशन थी, जो प्रोग्रामिंग थी, वो घूमनी शुरू हुई, नहीं यार तू गलत सोच रहा है। तो वहां पर थोड़ा चेंज हुआ, लेकिन डेट होता है ना, मुझे प्रोग्रामिंग होती है बचपन की होती है, वो एकदम तो नहीं याद रहेगी। वो 5 6 एसबीसी करने के बाद वो प्रोग्रामिंग धीरे 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 बदलनी शुरू हुई, और फाइनली जब मैं सिल्वर से गोल्ड हुआ तो दिमाग में आया नहीं यार तेरा भी कुछ हो सकता है यहाँ पर, अगर किस्मत के साथ होता तो सिल्वर ही होता। उसके बाद जब मेहनत की तो स्टार हुआ, स्टार जब हुआ तो लगा नहीं यार अमित तेरा भी कुछ हो सकता है यहाँ पर। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो मेरे भाई सुन रहे हैं मीटिंग को, जो आज डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर भी नहीं है या सिल्वर है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो मेरी बात को रिलेट कर रहे होंगे, उन्हें भी दिक्कत परेशानी आ रही होगी, लेकिन मेरे भाई छोड़ना नहीं, क्योंकि शादी में 7 फेरे होते हैं और आखिरी फेरा ये होता है कि छोड़ना नहीं, कोई भी दिक्कत आ जाओ आपको। तो हमने डिसाइड किया कि छोड़ना नहीं चाहिए कोई भी दिक्कत आ जाओ, क्योंकि दुनिया का कोई एक काम मुझे ऐसे एक ऐसा बताओ आप जहाँ दिक्कत ना आती हो। भाई साहब हर काम में दिक्कत आती है, बहुत सारी लेडीज हमारे बीच में है, खाना बनाने में दिक्कत आती है, खाना खाने में दिक्कत आती है, जीव आ जाती है वाइफ भी बीच में, वाइफ भी गाल आ जाता है बीच में, खाना तो नहीं छोड़ते, संभाल के जरूर करता है काम को, चलते चलते ठोकर लग जाती है, चलना तो नहीं छोड़ते, संभल के जरूर चलते हैं। तो हमें पता था कि चैलेंज तो आएंगे, क्योंकि मुझे पता था बिना करे जय जयकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कहानी सुनने की थी पहली कंपनी से ही, और जब भी मन निगेटिव होता था तो इन कहानी को हम दोहराते थे। तो वहां से एसबीसी से प्रोग्रामिंग माइंड की सोचने की कैसे खाना है, कैसे बोलना है, कैसे सोचना है, क्या करना है, कैसे करना है, विजुलाइज करना, बोर्ड विजन बोर्ड लगाना, विजन बोर्ड मेरा लगा हुआ है, पहली कंपनी में लगाया, पहली कंपनी थ्योरी होती थी, प्रैक्टिकल यहाँ करना सिखाया अपना इन्होंने, ये सारे काम हमने यहाँ पर किए। उसके साथ साथ में चैलेंज आए हैं और चैलेंज आते रहेंगे। अगर एक औरत एक लड़की माँ बनना चाहती है तो 9 महीने का दर्द उसे लेना पड़ेगा, अगर वह 9 महीने का दर्द नहीं ले सकती तो वह माँ भी नहीं बन सकती। हो सका आपको एग्जाम्पल थोड़ा अटपटा सा लगे, लेकिन हकीकत है। बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं, चाहत होती है लाख रुपए महीना कमाने की, रिक्शा वाले से पूछ लो आप, उसकी भी चाहत है लाख रुपए महीना कमाने की, लेकिन अगर उसके अंदर दर्द लेने की कैपेसिटी नहीं है, उसके अंदर कीमत देने की कैपेसिटी नहीं है, वो सीखने को तैयार नहीं है, तो सफलता भी उसके पास नहीं है। क्योंकि सफलता की बहुत बुरी आदत होती है, सफलता क्या बुरी आदत होती है, वो दर्द की कोख से जन्म लेती है और वो अकेले में आती है, वो भीड़ में नहीं आती। और दर्द हर कोई लेना चाहता है, लाखों रुपए महीने हर कोई कमाना चाहते हैं, लेकिन मीटिंग में सीएनटी बनाना नहीं चाहता। सेंटर उन्हें 2 3 किलोमीटर भी ऐसा लगता है जैसा विदेश में जा रहे हो सामान लेने के लिए। जब मैंने स्टार्टिंग की थी, मेरा गांव मुझे से 10 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर सेंटर होता था, और वाजिया सर ने एक बात बोली थी कि यहाँ वीकली मीटिंग होती, बृहस्पति वहाँ वीकली मीटिंग होती थी आदर्श कॉलोनी में, कि आपको लगातार इसमें आना है। 5 6 बंदे हम उसमें होते थे, कभी 4 होते थे, कभी 5 होते थे, कभी 6 होते थे। मैंने लगातार 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 वहां पर जाना स्टार्ट कर दिया, कोई जा रहा हो या ना जा रहा हो, मैं वहां पे जाता था। और जब मैं वहां पे जाता था, मैं देखता था बहुत सारे बंदे वहां पे एडवांस थे पहले से ही, एडवांस कहते हुए अल्काइन पता नहीं क्या क्या चीज बोलते थे, उन्होंने को मेरिंडा सिस्टम खोल दिया, मैं तो आज भी बोलना था। तो मुझे लगता था ये तो बहुत हाई फाई बंदे हैं यार, शहरी बंदे हैं, हम कहाँ कर पाएंगे। लेकिन वो है कि जब आपके अंदर चाह होती है ना किसी काम करने के लिए, वो सारे काम आसान होते चले जाते हैं। गजब की बात है, अल्काइन वगैरह जो बोलने वाले बंदे थे आज वे कहीं भी नहीं है, और आज हम कहीं ना कहीं देश में हैं। तो कभी भी अपने को ये नहीं बोल रहा कि सर नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस हमें भी है, 4 साल हमने बहुत सारी कंपनी, बहुत सारी मीटिंगें की, बहुत सारी होम मीटिंग की, मुझे सब कुछ पता है। जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर जीरो करके आए, क्योंकि अगर जीरो ना करते तो शायद आज यह मीटिंग ना हो रही हो। डायमंड किया, डायमंड करने के बाद मैं बोलता हूँ जब भी अचीवमेंट है, जब भी कुछ ना कुछ दिक्कत भी आई,
मार्च में डायमंड किया, क्योंकि हमारा विजय दत्त लेके प्रोग्राम चलता था, आप सभी को पता ही होगा। तो विजय दत्त में हमने डायमंड अचीव किया मैंने, और मेरा चेक जो है 60,000 प्लस आया। टोटल फैमिली इनकम की बात करूँ तो 62,000 प्लस आई। और अचीवमेंट को सही तरह भुना ही नहीं रहे थे कि 4 अप्रैल को पता लग गया साढ़े का मर्डर हो गया, मेरे सगे साढ़े का मर्डर हुआ। और आज मैं उसमें भागदौड़ करता हूँ, परसों मुझे 5 तारीख को जाना है बागपत में। तो कहना मतलब है कि जब भी कोई खुशी लाइफ में आई अचीवमेंट के रूप में, जब भी कोई ना कोई दिक्कत परेशानी भी आई, अचीवमेंट को सही तरह बुलाने का मौका भी नहीं मिला, लेकिन उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चैलेंज उसी के आगे आता है। जिसे ऊपर कुछ बड़ा देना चाहता है उसके आगे ज्यादा चैलेंज भी आते हैं। तो ये सारी चीजें अपने साथ में ही खेती में करता हूँ, खेती के आगे भी चैलेंज है। हम रात को जाते हैं, दिन में जाते हैं, सांप मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, क्यों नहीं छोड़ रहे हम? क्योंकि हमें पता है कि हम इसमें मेहनत करेंगे तो सर्दियों में गन्ना कटेगा, पैसे आएंगे। नौकरी में दिक्कत परेशानी क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि हमें पता है यहाँ पर पैसा आएगा। वेस्टेज को लोग क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि यहाँ पर पैसा ही नहीं लगता। यहाँ जुड़ना बहुत आसान है, छोड़ना उससे भी ज्यादा आसान है। तो लोग इसलिए आसानी से छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग बोलते हैं ना विजन क्लियर का मतलब है कि जो दूरदृष्टि जिसकी हो जाती है, 2 से 3 साल आगे में सोच लेते हैं कि 2 से 3 साल बाद लाइफ क्या होगी। वे अच्छे अच्छे लीडर को सुन लेते हैं, नीलम जी को सुन लेते हैं, वाली जी को सुन लेते हैं, भाई जी को सुन लेते हैं, सिद्धार्थ जी को सुन लेते हैं। उन्हें पता है कि क्या कभी स्ट्रगल आया था, या सफल है, हम स्ट्रगल करेंगे, हम वो 2 से 3 साल लगाएंगे तो हम भी सफल हो जाएंगे। वो सारी चीजें जब सोच कर लगे तो वे स्ट्रगल नहीं लगा, वो खेल सा लगा। हमें लगा तो बिजनेस का पार्ट है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये सारी चीज होती चली गई। और फाइनली जब हम काम कर रहे थे वेस्टीज में, तो बहुत सारे लोगों ने कहा भाई फिर कर दिया जल्दी बड़ा काम, क्योंकि गाँव वाले तो गाँव वाले ही होते हैं। 2007 से वेस्टीज वो क्या नाम पहली कंपनी को करना शुरू किया, 2011 तक किया। तो हमने जब भी, क्योंकि ये जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग वाले मुंह फाड़ होते हैं, थोड़े से मुंह फट होता है, कुछ भी बोल देते हैं। तो अपने बोल दिया गाड़ी आएगी, वो आएगी। लेकिन जब 2011 में वो कंपनी बंद हुई, हमने काम करना बंद किया, तो लोगों के मुंह ज्यादा खुल गए। चौराहे पर जो नुक्कड़ पता है, गाँव में जो चौराहे होते हैं, 4-5 बंदे जो खड़े रहते हैं, पूरी ब्रह्मांड का ज्ञान उन्हें होता है। और गजब की बात है, उन्हें कहाँ जाना है उसका ज्ञान उन्हें नहीं होता। वहां पे उन्होंने आना जाना बंद कर दिया, मैं रास्ता काट के जाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे पास कोई सवाल, उनके सवालों के जवाब नहीं थे। और फाइनली जब मैंने गाड़ी ली 23 फरवरी को, 23 फरवरी को क्यों ली? क्योंकि 23 फरवरी को शनिवार का दिन था। और जिसकी वजह से मैंने वेस्टी करनी शुरू कर दी घर के सदस्य गए, जिसमें मेरी औकात 50 रुपये की लगाई थी। ये 50 रुपये का नहीं खरीद सकता, योग सलाह देता है। वो इमोशनल बातें मुझे लगी, और मैंने वेस्टी को जब करना शुरू किया। और गजब की बात है दोस्तों, अपने लोगों ने 50 रुपये की औकात लगाई थी, और वेस्टीज ने 7 लाख की गाड़ी में बैठा दिया। टोटल मेरे घर में 2 लाख रुपए आ चुके हैं। बड़ी बात ये नहीं है कि मेरे घर में 2 लाख रुपए आए और मेरे घर में गाड़ी है, बड़ी बात ये है कि मेरी टीम में 3 लोग गाड़ी चला रहे हैं। मास्टर प्रवीण सिंह गाड़ी चला रहे हैं, शशि चौधरी जी गाड़ी चला रहे हैं, विशाल जी गाड़ी चला रहे हैं। और अपनी गाड़ी आती खुशी होती है, लेकिन जब टीम की गाड़ी आती है तो और ज्यादा खुशी होती है, दुगनी खुशी होती है। तो ये सारे काम हुए हैं। लेकिन लोग जब बोलते थे ना हम भी देखेंगे जब इसकी गाड़ी आवेगी, ये ज्यादा करोड़पति, जब हम खेत में जाते हैं करोड़पति छोला नहीं करते। हमारा जो झुट्टा होता था, बुकी झुट्टा, तो झुट्टा हमारा बहुत कमजोर सा था। बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे सर नोनी के कैप्सूल खुआते भी ताकतवर हो जाएगा, ऐसे ऐसे टोंट लोग मारते थे। लेकिन एजुकेशन थी अंदर, हमें पता था टोंट मार रहे हैं तो काम कुछ हम अटके कर रहे हैं। और जिस पे लोग हंसे हैं उसने इतिहास को रचे हैं, वो इतिहास को रचते हैं, पर हंसने वाले इतिहास को पढ़ते हैं। ये सारी चीजें पता थी। जब फाइनली 2019 में गाड़ी आई, और मैं गाड़ी को लेगा सजी सुजी जैसे दुल्हन आती है ना, ऐसी मेरी गाड़ी सजी हुई आई गाँव में। तो लोग ऐसे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। और उस टाइम पर मेरी बात उनकी याद आई जो बोलते थे हम भी देखेंगे जब गाड़ी आएगी। तो गजब की बात में देख ही रहे हैं, मजा मिल रहा हूँ दोस्तों। 2 साल से ज्यादा गाड़ी को हो चुका है, बहुत मजा आ रहा है, और लोग देख ही रहे हैं। आज भी वे चौराहे पे ही हैं, गारंटी 10 साल बाद भी चौराहे पे होंगे। मैं आज 7 लाख की गाड़ी में हूँ, 2 साल के बाद मर्सिडीज बेंज में होऊंगा, रेड कलर की होगी जो नीलम जी के पास है। वो गाड़ी मुझे बहुत पसंद है, वो गाड़ी मेरे पास में होगी, और उसी की तैयारी चल रही है। लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं कैसे गाड़ी आई, इसकी जुगाड़बाजी सही कैसे आई, वे इसी चक्कर में है। और हम दूसरी की तैयारी में लगी हुई हैं, क्योंकि मैं उस रास्ते पर चल रहा था जहाँ से बहुत सारे लोग गाड़ी आ चुकी थी। जो चौराहे पे खड़े हैं वे उस रास्ते पर नहीं है जहाँ से गाड़ी क्या मोटरसाइकिल भी नहीं आती अपनी इनकम से। तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे निगेटिव लोगों से बचना है। इस बिजनेस में सफल होने का कोई स्पेशल कोई फंडा नहीं है, इसमें आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा अपनी सोसाइटी को लेकर, कि संगत ही रंगत बदलती है आदमी।
आप संगत बदलोगे, रंगत अपने आप बदल जाएगी। जब मैं वाले जी के सानिध्य में रहता हूँ, निधन जी के सानिध्य में रहता हूँ, अभिषेक जी के सानिध्य में रहता हूँ, भरत जी के सानिध्य में रहता हूँ, यूट्यूब के माध्यम से सीता जी के सानिध्य में रहता हूँ, तो वहाँ 1000-2000 की बात नहीं होती, वहाँ 10-20 हजार की बात नहीं होती, वहाँ लाखों करोड़ रुपए की बात होती है। जब लाखों करोड़ रुपए की बात दिमाग में जाती है तो उसकी प्रोग्रामिंग होनी स्टार्ट हो जाती है और दिमाग में विश्वास होना शुरू हो जाता है कि मैं भी 1 लाख रुपए महीना कमा सकता हूँ। स्टार्टिंग में जब मैं वर्किंग करके आता था, थकता था वर्किंग का, मैं बताऊं आपको पैसे की इतनी ज्यादा किल्लत होती थी अपने पास में कि हम कभी कभी सेमिनार में जाते थे मुजफ्फरनगर और अस्थि फिर पेंचर हो जाता था बाइक, पेंचर चुराने के पैसे नहीं है। वहां से पॉजिटिव हा हुल्ला कर रहे पूरे, यस कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन जहाँ पेंचर पता लगा 2-3 किलोमीटर मोटरसाइकिल खांच के घर पे ला रहे हैं। घर पे आते थे, घर वालों की बातें शुरू हो जाती थी, अब तक ही चली मीटिंग, ये है वो है इस तरीके की, तो जो मोटिवेशन होता है सारा निकल जाता था वहीं पर। कई बार तेल खत्म हो जाता था, कई बार हुआ है सब, और दिल में आता था कि यार तू क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, लेकिन एजुकेशन थी दिमाग अंदर, एजुकेशन भले की थी किताबों के माध्यम से, प्लानों के माध्यम से, तो पता था कि एक दिन यहाँ बहुत बड़ा काम होगा, चैलेंज लेंगे तो कल को बहुत बड़ा काम हो सकता है। और आज मैं आप सब लोगों के सामने हूँ, और अगर आप इस चीज में सफल होना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों एक ही काम करना है कि आपको यहाँ पे विजन क्लियर करना है। विजन का मतलब यह है कि आपको 203 साल बाद यहाँ से क्या मिलेगा वो आपको आज ही सोचना पड़ेगा, उसी में ही खोना पड़ेगा, उसी में ही जीना पड़ेगा, उसी में पीना पड़ेगा, उसे ही देखना पड़ेगा, उसे सुनना पड़ेगा। मन भटकेगा इधर उधर। 2011 में एसआई की तैयारी की, 2 की तैयारी की, और उसका रिजल्ट लगभग लगभग 2016-17 में आया, और मैं वेस्टिज में जब तक इन्वॉल्व हो चुका था, मेरे ताऊ का लड़का उसमें सिलेक्ट हो चुका था, मैं उसमें दोनों पेपर भी पास किया, 10 किलोमीटर रेस भी की, सारे काम किए, लेकिन नंबर कम थे, मैथ में 0 पहले से ही। तो मुझे लगता था यार तेरा डिसीजन कहीं गलत तो नहीं है यार, ताऊ का लड़का है, छोटा भाई है, 40-45 हजार रुपये महीना कमा रहा है, और तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, वेस्टिज चलेगी नहीं चलेगी तो समय बताएगा। कई बार आता था दिमाग में, कई बार लोग बोलते थे यार अपने जीजा जी बोलते थे कि 4 साल तेने पहली कंपनी में खोए, तू पागल पागल ही रहेगा, किसी फैक्ट्री में लग जाता तो 5-7 हजार रुपये महीना कमा लेता, कुछ जोड़ लेता। तो जीजा जी को भी की बात बोलते थे कि जीजा जी अपने आप को इतना मंदिर में नहीं बेचूंगा, 5-6 हजार में बेच दू फैक्ट्री में, 5-6 महीने को 1000 कमाने होंगे तो मैं अपने घर पे खेती में कर लूंगा काम। ऐसे ऐसे लोग मुझे, ऐसे ऐसी बातें मुझे सुनने को मिली। 2 बड़े भाई है घर में, 2 भाभी है घर में, मम्मी पापा है, मैडम है, इन सब के प्रेशर के बावजूद वेस्ट जॉब करना शुरू किया था। घर में कैंटीन का सामान आता था, जिसके घर में 2-2 कैंटीन हो, अब तो 6-6 होगी, 4 साढ़े फौज में 4 के 3 ही रह गए, 5 कैंटीन अब भी घर में है, जिसके घर में कैंटीन का सामान आता हो। एसटी का सामान कितना महंगा लगा होगा सब आप अंदाजा लगा सकते हो। वे सब चैलेंज भी यहाँ से फेस किए। मैडम को भगाते रहते थे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग वाले भगाते बहुत है मैडम, बहलाते रहते हैं कि नहीं अब बड़ा होगा, अब बड़ा होगा, अब बड़ा होगा, अब बड़ा होगा, चक्कर में 4.5-5 साल कैसे निकल गया पता नहीं लगा मैडम को, मुझे भी। लेकिन अब वाकई में बड़ा होना शुरू हो गया है, क्योंकि मैडम वो गाड़ी में जाते हैं, गाड़ी में आती है, ससुराल में जाते हैं तो वहाँ भी अलग ही पहचान होती है कि मैडम इनकी क्या नाम है, गाँव की लड़की तो बस कुछ मारती है, इसका मतलब जमाई ठीक ठाक काम कुछ कर रहा है। तो ये इमोशनल चीजें होती है जिनसे आदमी बहुत बड़ा काम कर पाता है, और ड्रीम बहुत बड़े हैं। आप लोगों का सानिध्य रहेगा तो बहुत बड़ा काम यहाँ पर कर पाएंगे। वेस्टिज में अगर आपको सफल होना है वो छोटे छोटे से काम करने हैं, आप छोटे छोटे काम क्या करने हैं, तो फास्ट आर्ट बहुत ज्यादा फोकस करना है, फास्ट आर्ट पर फोकस करना है। फास्ट आर्ट पर फोकस कब कर पाओगे, जब आपके पास में नॉलेज होगी। नॉलेज कब होगी, जब आप सीखने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि मुझे फिल्म देखना बहुत शौक था, एक फिल्म का बहुत अच्छा डायलॉग है प्रेम चोपड़ा के, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। भाई जब हमारे पास है ही नहीं कुछ देने को, हम देंगे क्या किसी को। ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं नए बंदे। नए बंदे सीखते नहीं, सिखाना शुरू कर देते हैं, सिखाना शुरू करेंगे तो क्या होगा, मुंह की खा के आएंगे, फिर बोलते हैं कि हम तो लोगों को बताते हैं, लोग तो सुनते नहीं। तो आपको पहले खुद सीखना है, उसके बाद लोगों को सिखाना है। अगर बिना सिखाओ सिखाएंगे तो लोग आपको सिखा देंगे, और आप उसका क्या नाम बैग को रखेंगे बंद और टांट पे दे देंगे, आने रखिए वेस्टिज हमारे पे होती है। तो आपको पहले सीखना है, मैंने सीखने बहुत ज्यादा जोर लगाया। उसके बाद आपको सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम में आपके एसबीसी भी आती है, सिस्टम में आपके इवेंट भी आते हैं, सेमिनार भी आती है, सीएनटी भी आती है, अपलाइन भी आते हैं। आपको सारी चीज ना करके एक ही काम कर लो, प्लान को फॉलो करो। आप बहुत सारे लोग बोलते हैं जी वेस्टिज में सक्सेस का मंत्र क्या है, शॉर्टकट क्या है, तो मैं शॉर्टकट आपको बताता हूँ। शॉर्टकट है अपलाइन को फॉलो कर लो। आप एक ऐसे अपलाइन को पकड़ लो जो एक्टिव हो, ग्रोइंग हो, आपका भला चाहती हो, उसका हाथ पकड़ लो, या उस अपना हाथ उनके हाथों पकड़ा दो, तो आप चढ़ जाओगे। वाले जी की बहुत बड़ी सोच थी, बहुत बड़े टारगेट थे, बहुत बड़ी चाह थी उनके अंदर, आग थी काम करने की। उन्हें कुछ लोग चाहिए थे, वे मैं होता या कोई और होता,
लेकिन ईश्वर कुछ चाह रहा था तो मैं ही वो बंदा था, मैं उनके लिए फिट हो गया और मैं उनके साथ साथ मेरा भी हो गया काम। आपने देखा होगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, चक्की होती है घर में, चक्की पहले ऐसी चक्की चलती थी घर में, तो उसमें क्या होता था कि किल्ली होती थी बीच में जिसमें पार्ट चलते थे। और आप देखते होंगे जब चूल पिसता था, कोई भी चीज पिसती थी ना, हम डालते थे तो जब हम पार्ट को उठाते थे तो किल्ली के आसपास कुछ दाने बच जाते थे। दाने दाने क्या है, एक सिस्टम के तहत रुके हुए हैं। वो सिस्टम क्या है, वो किल्ली उनका अपलाइन है, जो इस बिजनेस में अपलाइन के साथ जुड़ा रहेगा वो बचा रहेगा, उसकी कहानी बनेगी, उसकी कहानी इस चीज सुनी जाएगी, यूट्यूब पे सुनी जाएगी, जूम पे सुनी जाएगी, पैसे दे देगा लोग सुनेंगे। एक दिन तो आपको कोई नहीं सुनेगा, या दोस्त भी नहीं सुनते, पड़ोसी भी नहीं सुनते, लेकिन एक कंडीशन आपकी ऐसी आ जाती है कि इसमें आपके लोग टिकट ले लेकर आपकी स्टोरी को सुनते हैं, प्रभावित होते हैं। जिसका जितना बड़ा स्ट्रगल, उसकी कहानी इतनी दमदार बन जाती है यहाँ पर। तो आपको उस किले के आसपास रहना है। एक एग्जाम्पल हो देता हूँ मैं आपको, आप समझ जाओगे सिस्टम की पावर का, प्लान की पावर का। आपने देखा होगा हवाई जहाज चलता है, हवाई जहाज जो है आपने देखा होगा कि हवाई जहाज एक रडार के संपर्क में चलते हैं। जब भी कोई जहाज दुर्घटनाग्रस्त होता है, एक्सीडेंट उसका होता है, तो आपने देखा होगा टीवी में एडिंग आती है कि 9:35 में इसका कंट्रोल से संपर्क टूट चुका था। टूटना मतलब है कि रडार के संपर्क से वो टूट चुका था, और जब रडार के संपर्क से वो टूट जाता है तो उसका नहीं पता चलता वो कहाँ जाता है। इसी तरीके से जब हम अपलाइन के रडार से निकल जाते हैं, अपलाइन के संपर्क से बाहर हो जाते हैं, अपलाइन के फोकस लाइट से बाहर हो जाते हैं, इस बिजनेस में हमारा क्या होगा हमें भी पता होता है। तो आपको अपलाइन के संपर्क में रहना है, और आपको यहाँ पर BVA करना है। BVA करना है, बुक पढ़नी है, वीडियो देखनी है। हमारे पेपर उसमें टेप चलती थी, लेकिन अब वीडियो का जमाना है, ऑनलाइन हाईटेक हो चुका है सारा जमाना, तो वीडियो देखनी है आपको। उसके साथ साथ में आपको ऑडियो सुननी है। अगर ये सारे आप काम करते हैं तो आपकी दिमाग की प्रोग्रामिंग होना शुरू हो जाएगी। जो गरीबी की प्रोग्रामिंग है वो अमीरी की प्रोग्रामिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। और आप अगर वेस्टेज में आप कामयाब होना चाहते हैं तो दो तरह की इनकम यहाँ पर मिलती है। एक होती है सर्वाइवल इनकम। सर्वाइवल इनकम किसे बोलते हैं, जिससे हमारा दिनचर्या चलती है, जिससे पेट्रोल डलता है गाड़ी में, जिससे बाइक में पेट्रोल डलता है, सेमिनार के टिकट आते हैं। जब आप देखते हो पढ़ते हैं तो स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप घर चलाने के लिए नहीं मिलती, स्कॉलरशिप एक्स्ट्रा किताब आप ले सकते हो, पढ़ाई और अच्छी कैसे कर सकते हो उसके लिए मिलती है। तो यहाँ पर सर्वाइवल इनकम आपको मिलती है 5,000, 10,000, 20,000, 30,000। पहले आप उसकी सेटिंग करनी है, ये पैसे कैसे आए। होता क्या है कि यहाँ पर आप आते हो, पॉजिटिव हो जाते हो, लाखों की सोच, क्योंकि लाखों रुपए सुनने को मिलते हैं, देखते हैं हम लोगों को, तो लाखों की सोच चली जाती है। छोटी बात समझ में नहीं आती, 5-10 हज़ार की तो बात ही समझ में नहीं आती। नया बंदा बोलता है मुझे 50,000 रुपये मैंने कमाने, कमाएगा, बिल्कुल कमाएगा, करोड़ रुपये कमाएगा, लेकिन पहले तो 5,000 रुपये आएंगे, फिर 10,000 आएंगे, फिर 20,000 आएंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप। इसलिए बोला जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता की सीढ़ी, सफलता की लिफ्ट नहीं बोला जाता बटन दबाओ ऊपर, बटन दबाओ नीचे, नहीं, एक पायदान चढ़ना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले आपको सेट करना है कि मुझे 5,000 कैसे आएंगे मेरे घर में 10,000 रुपये कैसे आएंगे। क्योंकि अगर ये इनकम नहीं आ रही है तो आप ड्रीम इनकम पे नहीं जा सकते, लाखों रुपए महीने पे इनकम पे नहीं जा सकते। तो सबसे पहले आपको सेटिंग क्या बैठानी कि मेरा चेक कैसे आए। बहुत सारे लोग धनवान होते हैं, बहुत सारे लोग इसमें वो क्या नाम कृपया निधान हो जाते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ दयालु दिखाते हैं अपने आपको, क्या जी टीम का हो जाए, मेरा हो या ना हो। अच्छी बात है, टीम का होना चाहिए, लेकिन भाई आपका भी होना बहुत जरूरी है। फील्ड में आप जाते हो, लोग आपका चेक पूछेंगे, टीम का चेक नहीं पूछ लेंगे, लोग अपलाइन का चेक नहीं पूछ लेंगे, लोग आपका चेक पूछेंगे। और जब आपका चेक नहीं होगा तो अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जब अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा चेहरे पे साफ झलक जाता है। और जब चेहरे पे साफ झलक जाता है तो आप समझ जाओगे कि मेरे साथ में लोग क्यों नहीं जुड़ रहे, लोग आपके चेहरे को पढ़ता है। ये एक ब्रांड का हिस्सा है ना, ये बहुत कीमती है, यही बिकता है नेटवर्क मार्केटिंग में। आप इसको सही रखें, इसके बहुत ख्याल रखें आप, इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो आपके साथ में वो चीज नहीं होगी जो होनी चाहिए, जिस चीज के लिए आप यहाँ पर आए हैं। उसके साथ साथ में वेस्टी सफल होने का एक फॉर्मूला हो है, किसी भी एक्टिव अपलाइन को पकड़ो और उसकी कॉपी करनी शुरू कर दो। आज तक हमें सिखाया गया नकल करनी बहुत गंदी बात होती है, नकल नहीं करनी चाहिए, फिर भी हम करते हैं, पता नहीं कहाँ लुका छुपा के हम ले जाते हैं, नकल करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें सिखाया था नकल करो। वाले जी को भी ना कॉपी किया, पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत बड़े अपने आप में एक लीडर है, गुरु है, उनकी मैं कॉपी नहीं कर सकता। लेकिन जो भी कुछ भी उन्हीं की वजह से थोड़ी बहुत जो कॉपी की, उसकी बदौलत मैं डायमंड डायरेक्टर हूँ। और जब हम आए थे इस बिजनेस में, भारत जी डायमंड डायरेक्टर थे मुजफ्फरनगर में, और उनकी ओन गाड़ी होती थी, 30-35 हज़ार रुपये का चेक होता था उनका। और जब हमें बताया जाता था कि ये भारत जी है, 30-35 हज़ार रुपये का चेक है, डायमंड डायरेक्टर, तो हमें लगता था वो बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़े सामान है अपने आप में, हम तो नहीं बन पाएंगे डायमंड, हम तो नहीं जा पाएंगे गाड़ी में।
लेकिन गजब की बात है कि आज वही लेवल है, इनकम ज्यादा है, गाड़ी भी बड़ी है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ किसी की प्रेरणा लेकर आते हैं, उसकी प्रेरणा को हम महसूस करते हैं, सीखते हैं, उस हम रिलेट करते हैं कि यार हमारा भी कुछ हो जाएगा, और एक दिन हम खुद प्रेरणा बन जाते हैं। बहुत गजब का सिस्टम मुझे लगता है। हम किसी से प्रेरणा लेते हैं और फिर एक दिन हम ही प्रेरणा बन जाते हैं इस बिजनेस में। फिर लोग हमारी प्रेरणा, हमसे प्रेरणा लेकर लोग सफल होते हैं। तो ये बिजनेस को मुझे बहुत खूबसूरती इस बिजनेस की लगती है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपके पास होगा वही आपको अपनी टीम को देंगे, बिना रुके बिना थके, 3 से 5 साल अगर आप सिस्टम को देते हो तो डेफिनेटली आपकी इनकम 50,000 प्लस होगी। आपके पास से कार होगी, जितना मेरे पास है मैं उतने का वादा कर सकता हूँ आपसे। और बीटेक कर लो, एमटेक कर लो, फुलाना कर लो, डिगड़ा कर लो, कुछ भी कर लो, पढ़ाई के मैं खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन इन सब को करने के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि बेटे तुमने इतनी सारी चीज कर ली, गारंटी देता हूँ इतना तो चेक आना ही आना है, इतने इनकम होनी है, इतने का पैकेज बढ़ना है सैलरी का। लेकिन अगर आप 3 से 5 साल वेस्ट को देते हैं, स्टाम्प पेपर लिखवा के आप गारंटी दे सकते हो कि यहाँ से आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। डेफिनेटली 50,000 रुपए की इनकम एक बार आपके पास में यूज होगी, और विदेश यात्रा भी आप कर सकते हो। विदेश यात्रा में कर लेता, कोरोना का बीच में आता तो विदेश यात्रा भी हो चुकी होती। तो ये अपनी छोटी सी जर्नी रही, हो सके आपको अच्छी लगी, हो सके आपको कुछ चीजें इसमें ऐसी भी लगी हो जो अच्छी ना लगी हो। जो अच्छी ना लगी हो मुझे वापिस कर सकते हैं। अंत में एक छोटा सा मैसेज आपको देना चाहूंगा कि आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा। आपका बिजनेस 3 शब्दों से बढ़ेगा, यूएसए। यूएसए से आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा। यूएसए आप वो ना समझो जो सबका बाप है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो नहीं है। यूएसए का मतलब है यू से बनता है यूजर। सबसे पहले आपको यहाँ पर यूजर बनना है। बहुत सारे लोग होशियार बन रहे हैं यहाँ पर, क्या ना चाय तो मैं पीऊंगा टाटा की और खा लूंगा वेस्टिज से। ऐसा नहीं होगा मेरे भाई, वेस्टिज से ही चाय पीनी पड़ेगी। वो चाहे 75 रुपए की हो, चाहे वो 97 रुपए की हो, चाहे वो 110 रुपए की हो, चाहे वो 150 की हो, चाहे वो 250 रुपए की हो, आपको आराम वही देगी, क्योंकि उसके अंदर विटामिन एम पाया जाता है। और विटामिन एम की हम सबको बहुत ज्यादा जरूरत है, एम फॉर मनी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बनना है शेयर, बनना है आपको, शेयर करना है प्रोडक्ट। शेयर कैसे करना है? अपने यार दोस्तों आज भी शेयर करते हैं। कैसे करते हैं? मोबाइल उसका अच्छा बढ़िया है, हलवाई वो बढ़िया है, हीरोइन वो बढ़िया है, हीरो वो बढ़िया है, पिक्चर उसकी बढ़िया है, नेता वो बढ़िया है, अभिनेता वो बढ़िया है। ये हम क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। इस शेयर करने से हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन हम वेस्टी के प्रोडक्ट शेयर करेंगे। कैसे शेयर करने हैं? हमारे घर में कोई आता है, हम उसके लिए चाय बनाते हैं, वो बोलता है नहीं चाय ना बनाओ जिससे गैस आप बनता है। हम उसे बोलते हैं कि हमारी चाय पियो, उससे गैस आप नहीं बनेगा। तो वो क्या पूछेगा, नहीं भाई ऐसे कौन सी चाय पीते हो आप? लल्लू जी चाय पीते हैं। इससे बोलते हैं शेयर करना। शेयर का मतलब प्रोडक्ट उनके घर में पहुंचाने। इससे क्या होगा? इससे आपके ग्राहक बढ़ते चले जाएगा, आपका रिटेलिंग रेशो बढ़ता चला जाएगा। आपके घर में स्टार्टिंग दौर में वो इनकम आने चाहिए जिसे हम रिटेल प्रॉफिट बोलते हैं। उसके बाद तीसरा आपको क्या करना है, ए, यूएसए का ए आता है बाद में, तो आपको करना है आस्क। आस्क का मतलब पूछना है उससे, क्या आप भी अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो? क्या आप भी अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हो? क्या आप भी एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हो? क्या आप अपनी जॉब के साथ साथ में कुछ ऐसा इनकम करना चाहते हो जहां से आप एक्स्ट्रा इनकम दे सकते हो? क्या आप भी मेरे साथ में ज्वाइन करना पसंद करते हो? क्या आप में ऐसे माहौल को पसंद करेंगे जहाँ पर लोग तरक्की की बात करते हैं, मोटिवेशन की बात करते हैं, प्रमोशन की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं? आपको ये पूछना है। आप अगर यूएसए के फॉर्मूले पर चलोगे तो मेरे भाई आपको डेफिनेटली आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। और वेस्टीज ने तो साबित कर दिया, क्योंकि आप देख भी रहे होंगे मेरी बोलचाल में कुछ शब्द ऐसे हैं जो मेरे को सही नहीं बोले जाते। ये स्टार्टिंग से मेरे साथ में चैलेंज है। और जब मैं इस बिजनेस में आता तो मुझे लगता था यार तेरे साथ कैसे होगा, तेरे को सही चीज बोलने नहीं जाती, तेरे को तो अंग्रेजी भी नहीं बोलनी नहीं आती ढंग से, हिंदी भी सही नहीं बोलनी आती, अंग्रेजी तो छोड़ दो आप। लेकिन आपको पता है कि अंग्रेजी के मास्टर मेरी टीम में काम कर रहे हैं, इंग्लिश के लेक्चरर। आपको पता होगा मेरी टीम में शशि चौधरी जी है, वे आर्किटेक्ट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, बहुत सारी डिप्लोमा उनके पास में है। और मेरी टीम में वकील लोग काम कर रहे हैं, मेरी टीम में डॉक्टर लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि इस बात से फर्क नहीं पड़ता आप क्या हो, इस बात से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आपकी टीम कैसी है। और मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मुझे वेस्टीज जैसी कंपनी मिली। और मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मुझे सिद्धार्थ सर की ग्रोथ टीम में काम करने का मौका मिल रहा है। ग्रोथ की एजुकेशन का मुझे फायदा मिल रहा है। और मैं उससे भी ज्यादा लकी हूँ कि मैं नितिन वाले जी की टीम में हूँ। और उससे भी ज्यादा लकी मैं इसलिए हूँ कि मेरे पास में दुनिया की सबसे बढ़िया टीम मेरे पास में है, दुनिया की सबसे बेस्ट टीम मेरे पास में है, जो मेरे साथ दिन रात एक करके खड़ी है। और मैं भी उनके लिए दिन रात एक करके खड़ा हूँ। जहां उन्हें मेरी जरूरत होगी मैं उनके लिए खड़ा हूँ। और टीम की सफलता में अपनी सफलता है। तो मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपका कोई सवाल, कोई
डाउट हो सके तो बताओ, मैं कोशिश करूंगा क्लियर करने को। इतना बड़ा मास्टर तो छोला आदमी भाई मैं तो, और छोला आदमी होने के बाद मैं कार में घूम रहा हूँ 7 लाख की, और छोला होने के बावजूद मैं यहाँ पर 60,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ, और छोला होने के बावजूद मर्सिडीज की बात मैं कर रहा हूँ, और छोला होने के बावजूद मैं 1 लाख रुपये महीना कमाने की बात कर रहा हूँ। 2021 में वो आने ही आने हैं, लॉकडाउन आता तो बहुत पहले आ चुके होते। तो अगर मैं ले सकता हूँ तो डेफिनेटली इस मीटिंग को सुनने वाला हर बंदा ले सकता है, क्योंकि सोचा मैंने तो मेरे पास आने शुरू हो गए। और सोचने पर जीएसटी लगा, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। हर चीज के पास जीएसटी लग रहा है, लेकिन सोच पे कोई जीएसटी नहीं है, आप सोच सकते हैं। और अब क्या नाम, हमारे जो धीरू भाई अंबानी साहब है, एक बात को बोलते हैं कि बड़ा सोचो, सबसे पहले सोचो, क्योंकि सोचने में किसी का एक अधिकार नहीं। ये नहीं है कि वाले जी ही बड़ा सोच सकते हैं, ऐसा नहीं किया अजय सर ही बड़ा सोच सकते हैं, ऐसा नहीं अंशुल जी ही बड़ा सोच सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वरुण भारद्वाज जी बड़ा सोच सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिद्धार्थ जी बड़ा सोच सकते हैं। आप भी बड़ा सोच सकते हैं। उन्होंने बड़ा सोचा, उनका हो गया, हम बड़ा सोचेंगे तो हमारा भी डेफिनेटली होना ही होना है। तो थैंक यू वेरी मच। अंशुल जी कोई बात हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, किसी का कोई सवाल हो। वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छी जानकारी सर टीम को दी है, बहुत अच्छी जानकारी। और जिस तरीके से आपने टीम को समझाया कि कैसे कैसे चैलेंजेस आपके सामने आए, और उन सभी चैलेंजेस को आपने किस तरीके से, किस बहादुरी के साथ आपने उनको फेस किया, किस तरीके से आपके पास वो सारी परिस्थितियां आई, बीमारी भी आई परिवार में, दुख भी आए, और उन सबको पीछे छोड़ते हुए आपने कामयाबी को हासिल करते गए। आप उन सबको पीछे छोड़ते हुए, सभी चीजों को बर्दाश्त करते हुए, उनसे सीखते हुए भी। और ये सारी चीजें सर टीम को बहुत कुछ सिखाएंगे सर। और मुझे लगता है कि हमारी टीम को डेली बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ हर दिन सीखने को मिल रहा है। क्योंकि कल जैसे नीलन सर का सेमिनार हुआ, उससे सर टीम से मुझे बहुत अच्छी फीडबैक आई थी, बहुत अच्छी फीडबैक आई थी कि उनको नीलम सर के सेमिनार से बहुत कुछ सीखने को मिला था, नीलम सर की सक्सेस स्टोरी से सीखने को मिला था। तो उनके खुद के व्यू थे कि हमें और ऐसी ही सक्सेस स्टोरी अगर रोज सुनने को मिलेगी तो शायद ही हमें कोई ताकत हो जो इस बिजनेस में कामयाब होने से रोक पाए। कोई भी बिल्कुल सर, ताकत बिल्कुल। और कामयाब होने से नहीं रोक पाएगी। हम सबका ये प्रयास है कि कहीं ना कहीं हमारे कुछ शब्दों से, क्योंकि रामायण तो एक ही है, किसी को रामायण से समझ में आती है, किसी को सीता कैरेक्टर से समझ में आती है, किसी को किसी के बात से बिल्कुल समझ में सर, आती है। बिल्कुल और सर, जैसा अजय सर बोल रहे थे कि भाई सबका लिए हम कर रहे हैं, कोई भी इसमें आ सकता है। सर ज्ञान सबके लिए, कोई भी आओ, कोई भी अटेंड करे, बिल्कुल कोई सर, दिक्कत नहीं बिल्कुल। है। जी और एक सर, फिल्म का डायलॉग और भी है, कर भला तो हो भला। बिल्कुल सर, तो हम बिल्कुल। तो लोगों का सर भला उसी कर रहे थ्योरी हैं पे तो ही चल रहे हैं सर। जी सेम जी। उसी और थ्योरी पे ये सेमिनार चल रहा है, उसी थ्योरी पे चैनल चल रहा है कि कर भला तो हो भला। तो जी जी यही जी पूरा प्रयास है हमारे चैनल का, यही पूरा प्रयास है रात को 9 बजे की मीटिंग का, कि यहाँ आने वाले हर मेंबर को, जो भी यहाँ ज्वाइन करते हैं टीम को, वो सभी आने वाले समय में एक प्रॉपर ट्रेनिंग दे पाए। जी 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 लेकिन वो तभी हो पाएगा जब वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेते रहेंगे, वो जी उसी जी के बाद ही पॉसिबल हो पाएगा। और जी यहाँ कोई भी आगे ज्वाइन कर सकता है, कोई ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है सर किसी भी तरह की। बिल्कुल धन्यवाद बिल्कुल, सर। बहुत और अच्छा मैं प्रयास अजय सर जी। से कहूंगा, थैंक अजय यू वेरी सर मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।